आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न में लिखा हुआ है m द्रव्यमान के तीन कण A, B तथा C एक दूसरे से तीन द्रव्यमान छड़ों से जुड़े हुए हैं जो भुजा L वाले एक दृढ़ समबाहु त्रिभुज का पिंड का निर्माण करते हैं। यह पिंड क्षैतिज घर्षणहीन टेबल पर रखा हुआ है। यह बिंदु A पर कसा हुआ है यानी हिंज्ड हुआ है ताकि A पर ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः बिना घर्षण के गति कर सके। पिंड को ओमेगा का नियत कोणीय वेग से A सापेक्ष टेबल पर घूर्णन गति करने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास तीन कण है, क्या नाम है उनका, A, B, C नाम है और उनका जो द्रव्यमान है वो कितना है, यानी मास हमारे पास जो द्रव्यमान दिया कितना दिया है, m दिया हुआ है। और तीनों को जो हमने एक द्रव्यमानहीन छड़ों से जुड़ा हुआ है। देखिए जो छड़ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये A, B ये द्रव्यमानहीन छड़ है। इनकी भुजा देखिए, भुजा इनकी कितनी है, L है। ये BC L है, AB L है और AC भी L है हमारा वाले एक दृढ़ समबाहु त्रिभुज। देखिए हम ये ऐसे अरेंज किए हुए हैं कि तीनों के तीनों हमारा एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यह पिंड क्षैतिज घर्षणहीन टेबल, देखिए इसको हमने एक टेबल पर रखा, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है तथा एक बिंदु पर कसा हुआ है। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर हिंज कर दिया है, A पर जो हमने इसको हिंज कर दिया, कसा हुआ है ताकि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर परितः बिना घर्षण के ये गति कर सके। तो देखिए हमारे पास जो मैंने नीचे इसका फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर, देखिए हमें पहले पार्ट में निकालना क्या है, वस्तु पर हिंज द्वारा लगाया गया क्षैतिज बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए जो हिंज पर जो हमारा परिणाम जो बल लग रहा है वो ज्ञात करना है A पर। तो देखिए वो F नेट वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो F नेट है वो हमारे नीचे की तरफ लग रहा होगा। देखिए इस तरफ F नेट लग रहा होगा हमारा, ठीक है। और ये लग कैसे होगा, देखिए तो हम F नेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, F नेट बराबर होगा हमारा अंडर रूट F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2 F डैश कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा थीटा होगा यहाँ पर, देखिए ये हमें बताया हुआ है कि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमारा जो थीटा होगा वो 60 डिग्री का होगा। आपको जैसे पता हो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, देखिए F तो हमारे यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 3 F डैश, और देखिए इसको हम रूट 3 M ओमेगा स्क्वायर L, देखिए हमने इसको ओमेगा का कोणीय वेग दिया था इसलिए हमारा रूट 3 ओमेगा स्क्वायर L हो गया। तो हमारा F नेट कितना आ गया, जो हिंज A पे लग रहा है वो इतना आ गया है। उसके बाद B पार्ट में पूछ रहा है हमसे जो B पार्ट में पूछ रहा है कि समय t पर भुजा B के अक्ष समांतर एक BC अनुदेश B पर बल आरोपित किया जाता है तो t समय के पश्चात वस्तु पर हिंज द्वारा लगाए गए बल x घटक और y घटक प्राप्त कीजिए। तो देखिए हमने क्या करा, अब हमने जो है इसके बिल्कुल समांतर देखिए एक F बल लगा दिया, एक F बल जो हमने बिल्कुल समांतर लगा दिया। तो हमें कह रहा है कि जो जहाँ पे हमने हिंज किया था उसका x घटक और y घटक पर क्या बल लग रहा होगा हमें वो बताना है, x घटक और y घटक पर। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए जो हमारा B पार्ट है उसमें जो F गुना जो हमारा कोणीय वेग होगा क्या होगा, रूट 3/2, ठीक है। जो गुणन गति होगी उसका I अल्फा करता है। I अल्फा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। देखिए ये हमारा रूट 3 FL/2 जो कि हमारा बराबर हो जाएगा ML स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर गुना अल्फा। ये ML स्क्वायर हमने I के बदले लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो अल्फा है, यहाँ से हम अगर अल्फा का मान निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा ये रूट 3 F/4 ML। तो यहाँ पर हमारा जो कुल क्षैतिज बल लग रहा होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो हमारा कुल क्षैतिज बल जो लग रहा होगा हमारा वो लग रहा होगा F प्लस में F नेट x के बराबर लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हमें मालूम है कि न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है। हम अब इसका इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3ma x बराबर हमारा हो गया F प्लस में F नेट x। यहाँ पे हम इसको cm का वर्ड ले लेते हैं,
तो फिर देखिए अब हमारे पास जो सेंटर मास हमने उसके पास लिया हुआ है, इसको देखिए तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 3m गुना हम ax को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, ax हो जाएगा हमारा f बटे में 4m, जो कि हमारे पास जाएगा f प्लस में f नेट के बराबर। x की जो दिशा में है, देखिए यहाँ से ये m से m कट गया, यहाँ क्या बच गया, तो जो हमारा f प्लस में f नेट जो है x दिशा में हमारे पास क्या बच गया, वो 3f बटे में 4। अब देखिए इस f को हम उधर लेके जाते हैं और f नेट का मान निकाल लेते हैं x दिशा में। यहाँ पर होगा 3f बटे में 4 माइनस f, तो यहाँ से हमारा हो गया 4, हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। अब यहाँ से गया ये बचेगा कितना, f माइनस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास f नेट x। देखिए तो अब हमने जो है x दिशा में निकाल लिया f नेट x। अब हम आगे करेंगे, अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने x दिशा में निकाला, अब हमें y दिशा में निकालना होगा। तो फिर हमारा जो है y दिशा में उतना ही होगा जितना हमने शुरू में निकाला था, यानी कि हमारा f नेट जो y दिशा में होगा वो हमारा हो जाएगा √3 ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। तो हमने देखिए यहाँ पर f x भी निकाल लिया और f y भी निकाल लिया, हमारे पास हो गया उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।